हर रात सोने से पहले वो लड़की सबसे पहले अपने बाल काट देती थी, फिर उन बालों से मोम लगाकर एक नकली विग बना लेती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे महसूस होता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सच में आधी रात को एक जोड़ी काली हथेलियां अचानक उसके मुंह पर आ गईं। वो कोई अजनबी नहीं था, वो था हिटलर, तानाशाह का बड़ा बेटा। हिटलर की गंदी नजरें उसी दिन फ्यूरियोसा के बालों पर टिक गई थीं, लेकिन शुक्र था फ्यूरियोसा पहले से ही तैयार थी। किसी तरह वो कमरे से भाग निकली और जल्दी से मोटर ओनियल उठाकर अपने चेहरे पर मल लिया। जब तक हिटलर उसके पीछे भागा, फ्यूरियोसा गायब हो चुकी थी। उसके सामने सिर्फ 100 मीटर गहरी खाई दिखाई दे रही थी। ये देखकर हिटलर घबरा गया। उसने झट से नकली विग नीचे फेंक दी और ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त फ्यूरियोसा उसके नीचे छिपी हुई थी। इस नर्क जैसी जगह में जिंदा रहने के लिए फ्यूरियोसा ने खुद को एक मैकेनिक के रूप में छिपा लिया। दिन रात वो सबसे कठिन और खतरनाक काम करती रही। 8 साल बीत गए। आखिरकार उसे मौका मिला। तानाशाह ने ऐलान किया कि वो और उसकी टोली रेगिस्तान पार करके 1000 किलोमीटर दूर एक ओनियल रिफाइनरी वाले बस्ती में सौदा करने जा रहे हैं। फ्यूरियोसा जानती थी यही उसका भागने का एकमात्र मौका है। उसने पहले से सारी गुप्त तैयारियां कर रखी थी, लेकिन यात्रा से एक दिन पहले हिटलर वहां पहुंच गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए फ्यूरियोसा ने इन सालों में एक भी शब्द नहीं बोला था। सबको लगता था वो गूंगी है, मगर अब हिटलर को शक होने लगा था। असल में कई साल पहले फ्यूरियोसा ओएसिस नाम की एक जगह की राजकुमारी थी। वहाँ लोग प्यार और शांति से रहते थे, लेकिन ओएसिस के बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी थी। वहाँ लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जान लेते थे। एक दिन कुछ अजनबी वहाँ पहुंचे। फ्यूरियोसा आड़ू तोड़ रही थी जब अचानक कानों में धमाके की आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। नकाबपोश लुटेरों का गिरोह सामने खड़ा था। वो घबरा गई। उसे डर था कि अगर इन लोगों ने ओएसिस का राज जान लिया तो उसका घर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन को माँ को चेतावनी देने भेजा और खुद चोरी छिपे उन लुटेरों के पीछे निकल पड़ी। उसका इरादा था उनके मोटरसाइकिल का ईंधन निकाल देना ताकि वो आगे न जा सके। लेकिन तभी लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। वो फ्यूरियोसा को रेगिस्तान की ओर ले जाने लगे। इस बीच उसकी माँ उसे बचाने निकली। उसने कई लुटेरों को मार गिराया, मगर फिर भी फ्यूरियोसा को नहीं बचा सकी। लुटेरे उसे अपने सरदार के पास ले गए। अगर मैं आपको हिटलर बना दूं तो आप इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं?